मिर्ज़ा गालिब को पूरे हिंदुस्तान में अपनी गज़ल और शायरी के लिए जाना जाता था। मिर्ज़ा गालिब का मेवात से क्या ताल्लुक़ था? ऐसा क्या हुआ कि मिर्ज़ा गालिब को मेवात से, जो पहले से ही पैसे के मामले में कमज़ोर था, और गालिब को मेवात से पेंशन दी जाने लगी? मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा के काले किले में हुआ था। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसका दादा का नाम मिर्ज़ा कोकान बेग था, जो एक सेल्जुक तुर्क थे। इसका दादा 1748 और 1754 के बीच हिंदुस्तान आया। उस दौर में बहुत सारे लोग उज्बेकिस्तान से भारत की तरफ आए, जैसा कि नवाब शमसुद्दीन के दादा आरिफ खान। नवाब शमसुद्दीन के दादा आरिफ खान भी उसी वक्त हिंदुस्तान आए और मिर्ज़ा गालिब के दादा भी उसी समय आए। ये लोग हिंदुस्तान में छोटे छोटे पदों पर काम करते थे। मिर्ज़ा गालिब के दादा के 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, जिसमें से अब्दुल्ला बेग मिर्ज़ा गालिब के पिता और मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग इसके चाचा, और 2 लड़के और थे। मिर्ज़ा गालिब का पिता, जिसका नाम अब्दुल्ला बेग, इसने इज्जत उल निसा बेगम से शादी की, जो एक कश्मीरी थी। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये उसका वह परिवार पक्ष था जो गालिब को उसके तुर्क और कश्मीरी विरासत से जोड़ता है। फिर साल आता है 1803। मिर्ज़ा गालिब के पिता अलवर की सेना में काम करता था। इसके पिता की मौत 1803 में एक जंग में हुई थी। जब आप इसके पिता की मौत के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको कहीं पर भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि इसके पिता की मौत इस जंग में और यहाँ पर हुई थी, क्योंकि 1803 में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में एक भयानक जंग हुई। इस जंग में अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने अंग्रेज़ों की गुप्त रूप से मदद की। इस वक्त बख्तावर सिंह अंग्रेज़ों के जाल में फंस चुका था। बख्तावर सिंह ने किसी को ये नहीं बताया कि मैंने अंग्रेज़ों की मदद की है। ये बात तब सामने आई जब लॉर्ड लेक ने इसको और नवाब बख्श अहमद को जागीरें दी। मिर्ज़ा गालिब के पिता को अलवर के राजगढ़ में दफनाया गया। इससे ये मालूम होता है कि जब बख्तावर सिंह ने गुप्त रूप से जो सैनिक मराठाओं के खिलाफ भेजे थे, उनमें मिर्ज़ा गालिब का पिता भी शामिल था, जो उस जंग में मारा गया। इस जंग में बख्तावर सिंह खुलकर सामने नहीं आया, इसीलिए मारे गए सैनिकों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब इसका पिता मर गया, तब बख्तावर सिंह ने इसके पिता के मरने के बाद इसकी फैमिली को हर साल 10,000 रुपये देना शुरू किया। कुछ दिन बाद 1806 में लॉर्ड लेक ने इस जीत की खुशी में बख्तावर सिंह को और नवाब बख्श अहमद को जागीरें दी। अहमद बख्श को फिरोजपुर झिरका दिया और इसको 229 गाँवों का नवाब बना दिया। नवाब बनने से पहले ये बख्तावर सिंह का वकील था। जो 10,000 रुपये मिर्ज़ा गालिब की फैमिली को बख्तावर सिंह देता था, फिर फिरोजपुर झिरका के नवाब के हिस्से में आ गई। नवाब बख्श अहमद ने 10,000 देने से इनकार कर दिया। नवाब ने यह कहा कि मैं छोटे से परगना से इतनी ज़्यादा रकम कैसे दे सकता हूँ। जब इससे 3,000 देने के लिए कहा तो ये मान गया। फिर मिर्ज़ा गालिब की फैमिली को फिरोजपुर झिरका के नवाब की तरफ से पेंशन दी जाने लगी, जो 3,000 हर साल दी जाती थी। इसमें से गालिब के हिस्से में 62.5 रुपये यानी 62.5 रुपये मिलते थे। जब मिर्ज़ा गालिब 13 साल के हुए थे, इसकी शादी नवाब बख्श अहमद की भतीजी उमराव बेगम से कर दी, जो इलाही बख्श खान की लड़की थी। तो ये ताल्लुक़ था मिर्ज़ा गालिब का मेवात से। बने रहिए हमारे साथ, मैं बताऊंगा आपको मेवात के छुपे हुए इतिहास के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।